आज हम बात कर रहे हैं उस केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड। हाल ही में कोर्ट का फैसला तो आ गया है, पर सवाल अब भी वही है, क्या सच में न्याय हुआ है? आइए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। इस कहानी का जो सार है वो इस एक दिल दहला देने वाली हेडलाइन में छिपा है। उसने वीआईपीज को सर्व करने से मना किया, उन्होंने उसे नहर में फेंक दिया। सोचिए, सिर्फ एक लाइन, और ये लाइन ही इस पूरे केस की जो दर्दनाक सच्चाई है उसे बयां कर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या अंकिता को इंसाफ मिला? चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर अदालत में हुआ क्या। इस पूरे मामले में अदालत के सामने 3 मुख्य आरोपी थे और इन तीनों के लिए कोर्ट का फैसला एकदम साफ था। फैसला था आजीवन कारावास। कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को अपना फैसला सुनाया। तीनों आरोपियों को हत्या और सबूत मिटाने के संगीन जुर्म में उम्र कैद की सजा दी गई। तो मतलब कानूनी तौर पर देखें तो केस यहाँ पर क्लोज हो जाता है। पर इस फैसले का पूरा मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की शुरुआत में, और जानना होगा उस लड़की के बारे में जिसके साथ ये सब हुआ। तो कौन थी अंकिता भंडारी? अंकिता महज 19 साल की एक लड़की थी, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली, जो ऋषिकेश के पास वनंतरा नाम के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी, अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, उस भयानक रात पर जब एक ना कहना मौत की वजह बन गया। तारीख थी 18 सितंबर 2022। उस शाम अंकिता रिजॉर्ट के मालिक के बेटे और 2 दूसरे कर्मचारियों के साथ बाहर गई। वहां उससे कुछ ऐसा करने को कहा गया जिसके लिए अंकिता ने साफ मना कर दिया। बस यही इनकार एक झगड़े में बदल गया और उस रात की भयावहता इतनी बढ़ गई कि उसे बेरहमी से चीला नहर में धक्का दे दिया गया। और हद तो ये थी कि इसके बाद उन्हीं लोगों ने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी। तो सवाल ये है कि आखिर वो मांग क्या थी? झगड़ा किस बात पर हुआ? यहीं पर इस केस का सबसे घिनौना सच सामने आता है। ये लोग इसे नाम देते थे स्पेशल सर्विसेज। ये दरअसल एक कोड वर्ड था, महिला स्टाफ पर रिजॉर्ट के मेहमानों के साथ गलत काम करने के लिए दबाव डालने का। और अंकिता ने इसी स्पेशल सर्विस को देने से इनकार कर दिया था, और यही इनकार उसकी मौत का कारण बना। बाद में जब अंकिता की बॉडी मिली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई बातें साफ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह तो डूबना ही थी, लेकिन डूबने से पहले उसके शरीर पर चोट के निशान थे, मतलब उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। हालांकि रिपोर्ट में किसी तरह के यौन उत्पीड़न का कोई सीधा फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला। इस क्राइम के बाद जो कुछ हुआ वो भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। मतलब जांच कैसे आगे बढ़ी और लोगों का गुस्सा कैसे फूटा। देखिए, शुरू में तो जांच बहुत ही धीमी थी। क्यों? क्योंकि मामला लोकल पटवारी पुलिस के हाथ में था। अब ये पटवारी पुलिस क्या होती है? ये वो रेवेन्यू अधिकारी होते हैं जिनके पास पुलिस की भी पावर होती है, पर वो ऐसे गंभीर मामलों के लिए ट्रेंड नहीं होते। नतीजा ये हुआ कि एफआईआर तक देर से लिखी गई। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई और आग की तरह फैली, लोगों का गुस्सा भड़क उठा, पॉलिटिकल प्रेशर बना, और तब जाकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन हुआ, और उसके बाद ही जांच ने रफ्तार पकड़ी। तो आखिर ये जांच तेज हुई कैसे? इसका क्रेडिट जाता है 3 चीजों को। पहला, सड़कों पर उतरा लोगों का जबरदस्त गुस्सा। दूसरा, पॉलिटिकल प्रेशर। और तीसरा, मीडिया कवरेज। इन तीनों ने मिलकर ऐसा दबाव बनाया कि प्रशासन को एक्शन लेना ही पड़ा। पर कोर्ट के फैसले के बावजूद एक सवाल है जो आज भी खत्म नहीं हुआ है। एक सवाल जो इस केस का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद पहलू बन गया है। और वो सवाल है कि क्या इस केस में कोई वीआईपी भी शामिल था? और इसी सवाल पर आकर कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है ऑफिशियल वर्जन। पुलिस कहती है कि कोई वीआईपी शामिल नहीं था, जांच इन 3 आरोपियों पर ही केंद्रित थी और अब फैसले के साथ केस बंद हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ है लोगों की आवाज, जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। उनका आरोप है कि किसी बड़े नाम को बचाने की कोशिश हो रही है और सच को दबाया जा रहा है। यही वजह है कि आज भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। तीनों गुनहगार सलाखों के पीछे हैं। लेकिन क्या लोगों को ये यकीन है कि पूरी कहानी सामने आ चुकी है? यही वो सवाल है जो शायद इस कानूनी फैसले के बाद भी लंबे समय तक पूछा जाता रहेगा।